देते रहते हैं। आप सभी लोगों के सानिध्य में मंच पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नमन करता हूं। आप लोग आशीष बनाए रखिए हम लोगों के ऊपर। सामने इस माहौल में भी जब समय है, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी पैसे वाले लोग इस समय में बहक गए हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे समय में भी समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की बयार को बहाने के लिए कुछ लोग अपना टीवी, पंखा, घर, बिस्तरा छोड़ करके, मोबाइल छोड़ करके यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस मंच से कि आप ही लोगों के वजह से इस देश में संविधान बचा हुआ है, बहुजनों की इज्जत बची हुई है, इस देश के निर्माणकर्ताओं का सम्मान बचा हुआ है। आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हैं, उन सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के जन्म का मकसद, मतलब हमारे जीवन में क्या है, वो इस तरह से है कि सूरज पहले भी निकलता था। इस दुनिया में सूरज पूरब से हर दिन निकलता था, हमेशा निकलता था, लेकिन हम लोगों के जीवन में उजाला बाबा साहब अम्बेडकर के आने के बाद से आया है। उसके पहले हमारे जीवन में ये जो सूरज रोज निकलता है, ये हमारे जीवन में कोई उजाला नहीं ला पाता था, हम अंधेरे में ही थे। लेकिन जब बाबा साहब आ गए तो हमारे जीवन प्रकाश से भर गया, और आज इतना भर गया है कि हम लोग बहुत कम समय इसलिए बता रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान कब दिया देश को? 1950 में। आज कौन सा समय चल रहा है, कौन सा साल बच्चों बताओ? 2024। तो 1950 से लेकर के अब तक कितना समय बीता? 74 साल। 1000 सालों की गुलामी को खाली 74 साल में हम लोग लात मार करके गिरा दे रहे हैं। बाबा साहब में दम है कि नहीं है बताइए? संविधान में दम है कि नहीं है? और जो भी लोग कहते हैं दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, दलित सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, 5 लोग मिल करके, 10 लोग मिल करके, 50 लोग मिल करके एक दलित को पीट पीट करके मार देते हैं। पेपर में क्या निकलता है कि दबंगों ने दलित को पीटा, दबंगों ने दलित को बांध करके पीटा, दबंगों ने दलित का हाथ तोड़ दिया। जो 100 लोग हैं, एक आदमी को मार रहा है, उसको दबंग बता दे रहे हैं। और एक आदमी जिसको कहा जा रहा है बोल फलाने देवता जय, उनका तो नहीं बोला, हम खाली जय भीम बोले। वो मार खा रहा है, मर जा रहा है, लेकिन जय भीम नहीं छोड़ रहा है। तो वो दबंग है कि 100 लोग मारने वाले वो दबंग है? बताइए दबंग कौन है? जय भीम वाला दबंग है। और आप सोचिए कि समाज का एक तबका 3000 साल से मलाई खा रहा है, 3000 साल से उसके पास जमीन है, संपत्ति है, सोना है, चांदी है, चंदपरास है, काजू, किशमिश, मुनक्का, बादाम सब है। अब 3000 साल से एक समाज है जो गुलाम है। अब खाली बाबा साहब का संविधान मिला, खाली 74 साल में 3000 साल पुराना किला वो गिरा दे रहा है। उससे मजबूत कोई है? अब बोलिए कोई है मजबूत? तो सिर उठा करके गर्व से घूमिए, बाबा साहब का नाम लीजिए, हमसे मजबूत कोई कौम नहीं है। और जो कौम 3000 साल की गुलामी के बाद, मतलब 3000 साल गुलामी का मतलब ही है न पढ़ने का अधिकार, न लिखने का अधिकार, न संपत्ति रखने का अधिकार, न पैसा रखने का अधिकार, न अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार, ओकरे अलावा अत्याचार, कमर से ऊपर कपड़ा नहीं पहनने देते हैं महिलाओं को। हमारे समाज की महिलाओं को कमर से ऊपर कपड़ा नहीं कहीं कहीं पहनने देते थे, कहीं कहीं गले में हंडिया, कमर में झाड़ू और पैर में घंटी बजवा दी।
इतना भयानक अत्याचार रहा 3000 साल तक। अब बाबा साहब का संविधान मिला, खाली 74 साल में हम लोग 3000 साल वाले का ऐसी तैसी कर दे। तो हम लोगों से मजबूत कोई है? अरे बोलो यार, कोई है मजबूत? खाली 25-30 साल और बीतने दीजिए, 25-30 साल और बीतने दीजिए, देखिएगा क्या स्थिति होगी। मनुआ का खोखला गुब्बारा फूट करके खत्म हो जाएगा, हवा में गायब हो जाएगा। और जान लीजिए, आपको बता, बुद्धिज्म समाप्त करके गुलाम बनाया गया, वर्ण व्यवस्था थोपा गया, कहा गया कि तुम लोग ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए हो और तुम लोग न अस्त्र चला सकते हो न शस्त्र चला सकते हो। तुम्हारा काम खाली और खाली मजदूरी करना है, मजदूरी नहीं गुलामी करना है। मजदूरी में तो मेहनत करने के बाद कुछ पैसा मिलता है ना सांझी को, गुलामी में पैसा वैसा नहीं मिलता था। तो तुम्हारा काम खाली गुलामी करना, खाली सेवा करना है। वो दौर था जब दलितों के गले में हांडी, कमर में झाड़ू और पैरों में घंटी बांधा जाता था। शुद्धिकरण, देवदासी प्रथा, सती प्रथा, चरक पूजा के नाम पर हमारी हत्या की जाती थी। मतलब इतना खराब सिस्टम था, शर्म नहीं आता इन लोगों को कि कहते थे कि कोई राजा का महल बन रहा है, कोनो पुल बन रहा है, कोनो दीवार बन रहा है, क्या एरिया जो सबसे बरियार दलित बा ओके पकड़ के वही में जुड़वा दे जिंदा। तो उम्र के बिल्डिंगियां पकड़ ले रही, दरवाजे देवलिया पकड़ ले रही, पुलवा पकड़ ले रही। इसको कहते थे चरक पूजा। इतना खराब सिस्टम था। और उसी दौर में एक तबका ऐसा था, एक टीम ऐसी थी लड़कों की जो युद्ध की तैयारी करती थी, जो उनका मुंह तोड़ जवाब देती थी। और वही टीम आगे चल करके भीमा कोरेगांव में अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा मनवाई। जो लोग भीमा कोरेगांव नहीं जानते हैं, अपना मोबाइल खोल करके, बच्चों ध्यान से सुनो, मोबाइल खोल करके भीमा कोरेगांव का इतिहास पढ़ना, ठीक है? तो भीमा कोरेगांव के इतिहास में संक्षिप्त में यही सुन लीजिए कि जब अत्याचार चरम पर पहुंच गया तो हमारे 500 शूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं को खत्म किया था, काट पीट करके खत्म कर दिया था, भीमा नदी में बहा दिया था। और 500 ने जब 28,000 को मारा, तब जाकर के पूरी दुनिया में हमारा नाम हुआ, तब जाकर के हमारे नाम से रेजिमेंट बनने शुरू हुए, सेना में काम मिलना शुरू हुआ। तो जो फरवाही डांस है उसका शुरुआत कैसे हुआ? देखिए, जब हमारे लोग गुलाम थे तो हमारे लोग जब आपस में बातचीत करके लड़ाई की तैयारी करते थे तो डांस करते थे, और डांस के आड़ में अपने युद्ध कला का ट्रेनिंग करते थे। कूद के कैसे मारना है, लोट करके कैसे बचना है, कैसे पटकना है, कैसे दीवार पर चढ़ना है, कैसे पेड़ पर चढ़ना है, कैसे भाला चलाना, कैसे बर्छी चलाना है। और जब मनुवादी कोई आकर के उनसे पूछता था कि क्या कर रहे हो, तो हमने नाच गाना करा था। तो फरवाही कोई नृत्य नहीं है, फरवाही युद्ध कला है। और इसीलिए फरवाही करने वाले हमेशा एकदम फिट रहते हैं। समझ रहे बात को? मतलब कि नाच गाना के आड़ में वो युद्ध का तैयारी करते थे, ठीक है? और वो युद्ध की तैयारी करते करते, नाच गाना करते करते, अपने युद्ध की तैयारी करके अपनी सेना को पूरा ट्रेनिंग दे देते थे। और जब लड़ने जाते थे तो कोई पकड़ा नहीं पाता था, यहाँ पकड़ा तो कूद के वहां चला जाता था, पीछे से वो मार देता था, आगे से ये लड़ जाता था। ऐसे छापामार शैली से, गोरिल्ला शैली से लड़ करके हमारे 500 लोगों ने 28,000 को काट करके खत्म किया था। खैर, हिंसा की बात करना बहुत गर्व की बात नहीं है। अभी आईएएस का एग्जाम हुआ है और उसमें आप देख लीजिए कितने आईएएस बने हैं, कोई रोक नहीं सकता हम लोग। ये जितना प्रचार किया था दलित ये दबरा, वो तो कुछ नहीं दबरा, कहीं नहीं। दलितों के पास था क्या? पूरे बहुजन समाज के पास था क्या? हमारी अब से तीसरी पीढ़ी गुलामी ही करती थी, हरवाही करती थी, चरवाही करती थी, और तीनों पीढ़ी में हम यहाँ पहुंच गए हैं। आईएएस के एग्जाम में आधा हिस्सेदारी ले ली है, हर जगह लड़ रहे हैं। सरकार खिलाफ है, स्कूलों को हमारे बंद किया गया, सरकारी शिक्षा एकदम खत्म कर दिया गया, शिक्षा महंगी कर दिया है। तब भी हम लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? बताइए, लड़ रहे हैं ना?
तो इसी झंडे को मजबूत करिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के बहाने ही नहीं, हमारे बहुजन समाज के जितने महापुरुष हैं उन सब का नाम लेते हुए उन सब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करिए। कहीं से मनोबल गिराने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जन्मोत्सव का कार्यक्रम भाषण का नहीं होता है। वो तो हम लोगों का समाज है कि हम लोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग जन्मदिन में ही भाषणबाजी कर लेते हैं। जन्मदिन में भाषण होता है क्या? किसी का बर्थडे मनाया जाता है घर में तो भाषण होता है, नाच गाना होता है, डांस होता है, खाना पीना होता है। लेकिन हम लोगों के समाज के पास थोड़ा समय कम रहता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रोज कमाना है, रोज खाना है, तो बाबा साहब की जयंती में ही हम अपनी बात एक दूसरे से करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे कहना यह है कि ऐसे कार्यक्रमों की संख्या और बढ़ाइए। जरूरी नहीं कि इतना बड़ा मंच लगे। हमारे चंद्रिका भैया देखिए कई दरी बिछा करके बैठ जाते हैं, राइड करना शुरू कर देते हैं। छोटा ही कार्यक्रम हो लेकिन लगातार हो, क्योंकि मनुवाद 24 घंटे 365 दिन काम कर रहा है। अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। उसके बाद बचेंगे तो कोनो अक्षत माटे आ जाई, कोनो दूठो बैल लेके आ जाई, कोनो ओम शांति चिल्लाता आ जाई, कोनो गरुआ पहन के चिल्लाता आ जाए त्रिशूल लेके। मतलब हर माध्यम से 24 घंटा 365 दिन आपके दिमाग में पाखंड भरा जा रहा है। ठीक है, तो हमको उस पाखंड से लड़ने के लिए अगर हम सोचेंगे कि बाबा साहब का जयंती एक दिन मना करके और एक दिन परिनिर्वाण दिवस मना करके हम उस पाखंड से लड़ लेंगे तो हम उसमें लड़ नहीं पाएंगे। हमको उसमें प्रतिदिन लड़ना पड़ेगा। और हमारी माताएं हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए आज जो स्थिति हमारे पास है और हम लोग भाग करके देवी देवताओं के पीछे जा रहे हैं, बस आप अपने देवी देवताओं से इतना पूछ लीजिए, ये उन देवी देवताओं का महिमा मंडन करने वाले शिव चर्चा परिचर्चा जितने लोग आते हैं उनसे एक बात पूछ लीजिए कि जब बाबा साहब का संविधान नहीं था, आप जब कहते हैं कि हमारे देवी देवता करोड़ों सालों से थे, तो जब बाबा साहब का संविधान नहीं था तब भी 33 करोड़ देवी देवता थे ना। पुकारी पढ़ा लो, सही बात है। जब संविधान नहीं था तब वो 33 करोड़ देवी देवता रहने ना। उमन से एको देवी देवता आ करके विरोध कैले कि काहे दलित महिलाओं को कमर से ऊपर कपड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा है। बोलिए, कोई देवी भवानी देवता आकर के कहा? कोई नहीं कहा। पांडव पुरोहितों को समझाया कि तुम लोग दलित महिलाओं को कमर से ऊपर कपड़ा क्यों नहीं पहनने दे रहे हो? कौन देवी भवानी काम है बतावा? नहीं। जब संविधान लागू हो गया, संविधान में महिला पुरुष को बराबरी का अधिकार मिल गया, सारे जातियों को, सारे धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार मिल गया, तब देवी देवता काम आने लगने। तो आप लोग इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और यह तो सवाल पूछ लीजिए कि जब हम लोगों को गटैया में हाड़ी बनाते हैं, जान तो कहाँ है? अभी हम बोल रहे तो थोड़ा थूक निकल रहा है ना मुंह से, या चलते फिरते हम कहीं थूक देते हैं, सांस लेते हैं, तो उनका पेशवाई पंडों का कहना था कि भाई जब ये लोग बोलते थूकते हैं, जमीन पर थूक गिरता है तो जमीन गंदा हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, और उसी जमीन पर जब हम चलते हैं तो हम अपवित्र हो जाते हैं। इस नाते इनके गले में हड़िया बंधवा दिया जाए कि जब बोले चाहे थूके उसी में करे जो करना। कमर में झाड़ू बंधवा दिया जाए, क्योंकि उस समय पक्की सड़कें नहीं थी। तो पक्की सड़कें नहीं थी, कच्ची सड़कें थी, तो जब लोग चलते थे पैर का निशान सड़क पर पड़ जाता था। तो कहते हैं इहन के पैरवा के निशानों पर हमन के जब पैरवा पड़ जाला तो हमन के जाके गौमूत्र से नहाए पड़ाला, गंगा जल छिड़के पड़ाला। तो एक काम करा, इहन के कमर में झाड़ू बनवा दे। तो झाड़ू आजकल जो फूल झाड़ू घर में लगता हुआ झाड़ू खरहा बनवा देते, ठीक है। और तरकुलवा भी पत्ता ना होता है, वह 2-4 ठो बंधवा देते थे कि जब ये चले तो पीछे से पैर का निशान मिट जाए। अब पैर में बनवा दिए थे घंटी कि जब ये चले तो ऐसे से बजाते हुए चले। कितना बुरा था कि जब घंटी बजाएंगे तो दूर से हम समझ जाएंगे कि कौन शूद्र आवता, दलित आवता, तो हम वो रास्ता से हट जाए, ओकर परछाई हमारे बनाए पड़े। और जब आदमी खड़े दोपहरिया में निकलला, कहा खड़ी दोपहरिया में खाली दलित निकल सकल, कहा खड़ी दोपहरिया में सूरज एकदम कपारे पर हाला,
तो जब सूरज कपारे पर आला तो परछाई सबसे छोट होला, और जब सूरज पूर्व रही चाहे पश्चिम रही तो परछाई लंबा हो जाला। तो कहे कुल खाली खड़ी दोपहरिया में निकल सकल, सुबह शाम के निकलिए तो परछाई लंबा रही और परछाई हमन के पड़े तो हमन के अपवित्र हो जाए। इतनी दुर्दशा थी। हमारे गले में हांडी, कमर में झाड़ू, पैरों में घंटी बंधवाया गया। हमारे समाज के लोगों को दोपहर में निकलने के लिए मजबूर किया गया। उस समय 33 करोड़ देवी देवता कहाँ थे बताइए? कोई जवाब देगा हमको? आप लोग पूछिएगा, जो ऐसी चर्चा करने जाते हैं उनसे पूछिएगा वो देवी देवता कहाँ रहना, उसने बतावा हमको कहाँ रहना। कोई आया सामने? नहीं आया। उत्तर जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बना करके सब अधिकार हम लोगों को दे दिए तो इतने हम लोग एहसान फरामोश है कि बाबा साहब को भूल करके जा करके फिर वहीं पर दौड़ भाग कर रहे हैं। उन्हीं मंदिरों में जाकर के पैसा चढ़ाना, जो मतलब हमारे लिए फांसी का फंदा तैयार करते हैं। एक तो SC/ST एक्ट का कानून है कि अगर कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करता है तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। उस एक्ट को इन लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, किया कि नहीं किया बताइए? 2018 में 2 अप्रैल के दिन आंदोलन हुआ। उस दिन 18 लड़के हम लोगों के मारे गए। 18 लड़के मारे गए और कम से कम 30,000 लड़के घायल हुए। 30,000 की संख्या में लड़के घायल हुए। उन घायलों में एक मैं भी था। और उसके बाद कम से कम 10 लाख लोगों पर फर्जी मुकदमा करके उनको जेल भेजा गया। उस 2 अप्रैल के आंदोलन के एवज में कि SC/ST के लिए इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में कर दिए, भारत बंद कर दिए, इनको कुचलना होगा, दबाना होगा। कोई काम आया हम लोगों के? कोई भी देवी देवता काम आया? नहीं आया। और मैं बाबा साहब की बात करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि बाबा साहब ने अंतिम में हमको क्या संदेश दिया था। कौन बताएगा? 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या बोला था? बुद्धम शरणम गच्छामि। जोर से बोलो यार, गच्छामि। आप लोग मत बोलिए। बुद्धम शरणम, कि बुद्ध के शरण में चलो, बुद्धि की शरण में चलो। क्यों कहा था? क्यों कहा था बताइए? वो इसलिए कहा था क्योंकि बाबा साहब ने भी जो आज का हिंदू समाज है, जो उच्च जातियां हैं, उनमें सुधार लाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हम भी इंसान हैं, हमारे साथ जात पात का भेदभाव मत करो, बहुत कोशिश किया। इवन गांधी जी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर से कहा था कि हमको 10 साल का मौका दे दीजिए अम्बेडकर जी, मैं इस पूरे समाज को बदल करके जात पात खत्म कर दूंगा। गांधी जी नहीं खत्म कर पाए क्योंकि मन में चोर था, नहीं खत्म कर पाए। गांधी जी ने कहा कि मैं छुआछूत का बहुत विरोधी हूं, बहुत बड़ा विरोधी हूं, छुआछूत नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्ण व्यवस्था भगवान का बनाया हुआ देन है, हम वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं कर पाएंगे। मतलब कि हम कैंसर का विरोध करेंगे, लेकिन जौन गुटखा खाने से कैंसर होता है उस गुटखे का विरोध नहीं करेंगे। इसको क्या कहा जाता है? इसको दोगलई कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत प्रयास किए इस पूरे समाज को समझाने में कि दलित बहुजन समाज के लोग भी इंसान हैं और उनको बराबरी का हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये समाज नहीं सुधरा। तब अंतिम में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमको बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। और आपको बता दें कि एक तरफ गांधी जी उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म को सुधार रहे हैं, हम लोगों में जात पात को खत्म कर रहे हैं, और हमारे ही समाज के लोग, गांधी जी ने हरिजन का उपाधि दे दिया, उस हरिजन की उपाधि को लेकर के घो रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भी जब वो आंदोलन कर रहे थे तो बहुत ज्यादा दलित उनके साथ थोड़े थे, वो सब गांधी के पीछे दौड़ रहे थे। और गांधी जी के इस प्रभाव को फर्जी बताने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारा आंदोलन किया। बाबा साहब अम्बेडकर मंदिर के आंदोलन, मंदिर में जाने का भी आंदोलन किया। आज आप लोग हर हफ्ते में 1-8 खबर आ जाता है कि फलाना दलित भंडारा में गए तो के बड़ी मार मरना सब।
फलाना दलित मंदिर में गए तो के बड़ी मार मारना सब आता है कि नहीं आता है, बच्चा घुस जाता उसकी पिटाई कर देते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहें कि देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, लंदन से डिग्री लेकर के आया हूँ, उससे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सूट बूट मेरे पास है, कार से मैं चलता हूँ, बड़े बड़े विद्वान आकर के मुझसे सलाह लेते हैं, मैं मंदिर जा रहा हूं तो देखो क्या होता है। बाबा साहब काला मंदिर अंदर पहुंचते हैं और वहां के पंडे बाबा साहब अम्बेडकर को अंदर घुसने नहीं देते हैं। ठीक है, पूरे समाज को लेकर के बाबा साहब वहां पहुंचे थे, अपने समाज के लोगों को दिखाया कि हम कितना भी पढ़ लें, कितने भी बेहतर तरीके से रहें, कितना साफ सफाई से रह लें, कितना भी अच्छा स्टेटस पा लें, लेकिन ये हमको बराबरी का दर्जा नहीं देंगे। चाहलवाब तालाब में का भी, सार्वजनिक तालाब में भी पानी पीने का आंदोलन बाबा साहब ने चलाया। जिस तालाब में गोरू भैंस बकरी पानी पीता था उस तालाब में हमको पानी नहीं पीने दिया जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर अपने हजारों समर्थकों के साथ पहुंचते हैं, उस तालाब में पानी पी करके लोगों को बता, मतलब पंडों ने इतना लोगों के मन में बैठा दिया था कि उस पानी को पी लोगे तो प्रलय हो जाएगा, कोढ़ी हो जाओगे, यहाँ पर बीमारी फैल जाएगी, महामारी आ जाएगी, प्रलय आ जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर गए, उस पानी को पिए, अगले दिन पहुंच करके वहां तमाम जो है पंडा पुरोहित पहुंच करके उसको जल को शुद्ध किए, पवित्र किए। बाबा साहब ने फिर कहा देखो कि मैं सूट बूट वाला व्यक्ति, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं कार से चलने वाला व्यक्ति, मेरा सम्मान पूरी दुनिया कर रही है, और मैं जब उस पानी में पीता हूं तब भी उस तालाब को शुद्ध कराया जाता, मुझे अछूत कहा जाता है, तो तुम्हारी क्या औकात। बाबा साहब ने हमको इशारा करके नहीं, प्रयोग करके सिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर हमको कभी कोई बराबरी नहीं मिल सकती है, हमको अपने घर में वापस लौटना पड़ेगा। और अंतिम में कहना चाहेंगे, आपसे पूछते हुए कहना चाहेंगे कि आपका अगर घर बना है, आपने जो भी मड़ई बनाया, जो भी बनाया है, घर बनाया है, घर के बाहर जो पानी बह कर आता है उसको पड़ो बोलते हैं, गढ़ा बोलते हैं, या कूड़ेदान बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। घर बनाया, घर में बिस्तरा रखा है, कुर्सी रखा है, तो आप अपने घर के बिस्तरा पर बैठेंगे कि जो पड़ोहिया में कूड़ा बह करके जहां गंदगी जाता वहां जाकर के बैठेंगे। अगर आपका घर है तो घर के बाहर बैठेंगे कि घर के अंदर रहेंगे, बताइए। घर के अंदर रहेंगे ना, इज्जत सम्मान से रहेंगे ना। हाँ, अगर आपका घर है और आपके घर में जितने लोग रहते हैं और उस आप घर के सदस्य हैं, आपके भाई पटदार हैं, आपके भाई बंधु हैं, तो क्या वो आपको घर से बाहर कहेंगे बैठने के लिए, नीचे बैठने के लिए कहेंगे? आपको घर के अंदर रहने के लिए करेंगे, आपको अपने घर के अपने बराबरी में बैठाएंगे, जिस बिस्तरा पर वो बैठते उसी बिस्तरा बैठाएंगे, जो खाना वो खाते हैं वही खाना आपको बैठाएंगे, घर के बाहर नहीं बैठाएंगे। अब जिस व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, जिस व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं उस व्यवस्था को कहते हैं हिंदू धर्म। धर्म का नाम दे दिया गया है। अब उसमें व्यवस्था में क्या है, पंडित जी सबसे ऊपर है, क्षत्रिय उससे नीचे, बनिया उससे नीचे, शूद्र उससे नीचे, दलित सबसे नीचे। यानी हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था है, मतलब सारे सन्यासी महात्मा जितने बाबा हैं खूब बोलेंगे हिंदुत्व के बारे में, वर्ण व्यवस्था का बुराई नहीं करेंगे। हिंदू धर्म के रीढ़ की हड्डी है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हो तो आप बोलेंगे मैं हिंदू हूं। सब लोग सर्टिफिकेट पर हिंदू लिखते हैं, लेकिन वही जब हमारी जात पूछी जाती है तो हमको नीचे ठहराया जाता है कि हिंदू में कौन जात है, पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है। हाँ, तो पूछने के पीछे का मकसद क्या होता है, आपको नीचा दिखलाना होता है। और जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदू धर्म होता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में हम क्या ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बैठेगा, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, बोला बोलिए आप लोग, नहीं, शूद्र हैं, नहीं, शूद्र भी नहीं है, हम लोग अवर्ण हैं। मतलब इन लोगों ने हमारे साथ इतनी अमानता की, वर्ण व्यवस्था में भी हमको नहीं रखा, वर्ण व्यवस्था से हमको बाहर रखा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि अगर हिंदू धर्म में हम लोग, हमारा धर्म होता तो या तो हम ऊपर होते या तो हम बराबरी में होते, या तो हम अपने घर में होते, घर के बिस्तरा पर बैठते, ना कि जाकर के कूड़ेदान में बैठते। अगर ये हमारा धर्म होता तो हम सबसे नीचे होते। आप लोग बताइए, तो हम अपने धर्म में वापस जा रहे हैं। कौन से धर्म में? बुद्धम। बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि।
बुद्धं शरणं गच्छामि। और ये जो मुख्यमंत्री हमारा योगी आदित्यनाथ अभी कानून बनाया है कि धर्म जो परिवर्तन करेगा उसको जेल भेज देंगे, ठीक है। तो ऐसे कानून बनाने से हम रुकने वाले नहीं हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप गलतफहमी निकाल दीजिए मन से कि हम दलित कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। हम दलित कोई धर्म परिवर्तन का मतलब होता बदलना, मतलब हम जिस धर्म में के हैं वो धर्म छोड़ करके हम दूसरे धर्म में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं घर वापसी। हम क्या कर रहे हैं, मतलब जो हमारा घर कौन सा घर है, जहां हम बराबरी में रह सके, वही ना हमारा घर है। तो हमारा कौन सा घर है, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, जोर से बोलो, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बुद्धम शरणम गच्छामि होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। तो बाबा साहब का ये अंतिम आदेश है, अगर हम इसका अनुपालन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑन पेपर बुद्धिस्ट बनेंगे, न तो आपका आरक्षण खत्म होगा, रिजर्वेशन खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी गिनती बुद्धिस्टों में होनी शुरू हो जाएगी। ऑन पेपर जब हम बुद्धिस्ट होंगे, बुद्धिस्टों की संख्या इस देश में बढ़ेगी, तभी हम इस दलित के ठप्पे से, इस चमार पासी धोबिया छोटका नान, ठीक है, नीच के इस ठप्पे से मुक्ति पा पाएंगे, अन्यथा हमारे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं। तो बाबा साहब का अंतिम आदेश सब लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मानेंगे। ऐसे जन्मदिन मनाने से बाबा साहब का हम लोग उनको हैप्पी बर्थडे नहीं बोल पाएंगे। जब हम बौद्धिस्ट बनेंगे तभी हम बाबा साहब के का जन्मदिन मनाने के हकदार हैं। मानेंगे सब लोग। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी लोगों को इतनी देर तक हमारी बातों को सुनने के लिए सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम।